हेलो दोस्तों। मेरा एक फ्रेंड अभी इंडिया जा रहा है वापस। उसको तकरीबन 1 साल हो गए हैं और हम लोग दरअसल साथ में जर्मन सीखते हैं। अपॉर्चुनिटी वीज़ा पे आया हुआ था और 1 साल से तकरीबन जॉब सर्च कर रहा था। जॉब ना मिलने के कारण अब उसको वापस जाना पड़ रहा है। वीज़ा एक्सटेंशन के लिए भी उसने ट्राई किया और वीज़ा एक्सटेंशन भी उसको नहीं मिला। इंडिया में अच्छा खासा बिज़नेस सेटल था, बढ़िया बिज़नेस चल रहा था। अब आया अकेले है, बिज़नेस अभी भी चल रहा है किसी भी तरह से, लेकिन जो बिज़नेस सक्सेस के साथ चल रहा था अभी किसी तरह से घसीट के काम कर रहा है। तो मतलब ज़िंदा है बिज़नेस, बस यही है कह सकते हैं। और सारा कुछ चीज़ें वहाँ पे लगभग बंद करके पैकअप करके सारे बिज़नेस अच्छा खासा जो चल रहा था उसको बिठा के दूसरों के से भरोसे काम करके और फैमिली भी छोड़ के 1 साल के लिए आया। और 1 साल के बाद उसको जॉब भी नहीं मिल पाई और अभी वापस जाना पड़ रहा है। जर्मन सीखने के लिए भी उसने बहुत ट्राई किया। यहाँ पर एक जो बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, जो उससे भी हुई है, लोग सोचते हैं कि हम जर्मनी आके जर्मन सीख लेंगे। और जर्मनी आके जर्मन सीखना, आप सोच लो कि अगर आपका अपॉर्चुनिटी कार्ड 1 साल के लिए वैलिड है तो आपका 1 साल तो जर्मन सीखने में ही निकल जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं यूट्यूब पे जो वीडियो देख लेता हूँ कि 3 महीने में जर्मन कैसे सीखें, 4 महीने में मैंने कैसे B1 B2 पास कर लिया, मेरा 6 महीने में C1 कैसे हो गया, C2 कैसे हो गया, तो देख लीजिए ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। आप चाहे जितनी बातें कर लो कि मैंने 6 महीने में C1 कर लिया, 6 महीने में B2 कर लिया, ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल एक सिचुएशन पे हो सकता है कि अगर आप परमानेंट फुल डे क्लास लेते हो, 8 घंटे की क्लास लेते हो एज अ रेगुलर क्लास मंडे टू फ्राइडे, 8 घंटे अगर आप सिर्फ जर्मन सीखते हो तो हो सकता है कि आप 6 महीने में B2 या C1 के लेवल पे पहुंच जाओ। और ज़्यादातर केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब कई लोग कहते हैं कि मैं तो सेल्फ स्टडी से ही B1 B2 पास कर लिया, मैंने ये कर लिया, ये ट्रिक लगा ली, ये वेबसाइट से पढ़ लिया। तो देखिए, इस लेवल का कमिटमेंट पहली बात तो सब में नहीं है। ज़्यादातर लोग जो यूट्यूब पे क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने 6 महीने में B2 क्रॉस किया है, B1 क्रॉस किया है, C1 क्रॉस किया है, वो दरअसल 1.5 2 साल से 3 साल से सीखते रहते हैं। लास्ट के 6 महीने में थोड़ा सा फोकस करके पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम दे देते हैं, तो उसको वो काउंट करते हैं कि हमने सिर्फ 6 महीने पढ़ा है, जबकि वो एक्चुअल में पढ़ रहे होते हैं 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ऑलरेडी A2 लेवल तक पहुंच चुके होते हैं। 6 महीने कोशिश करके वो B1 निकाल लेते हैं या 8 महीने 9 महीने कोशिश करके B2 लेवल तक पहुंच जाएंगे। पर दो चीज़ें होती है, एक होता है सर्टिफिकेट निकालना, एग्ज़ाम पास करना, और एक होता है रियल लाइफ में कम्युनिकेट करना। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम पास कर भी लेते हो किसी तरह से, अगर आपको लगता भी है कि मैं एग्ज़ाम पास कर लूँगा किसी तरह से, ट्रिक्स का यूज़ करके, जुगाड़ यूज़ करके, कुछ चीट कोड्स यूज़ करके, हैक्स यूज़ करके, अगर किसी तरह से आप टेस्ट एग्ज़ाम निकाल भी लेते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रियल लाइफ में कम्युनिकेट कर पाओगे। फिर जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि जर्मन कम्युनिकेशन अगर आप सीख भी जाते हो, बेसिक कम्युनिकेशन, पर जो आपके स्पेसिफिक होते हैं, मान लो आप फार्मेसी सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो। अगर मेरा एक और फ्रेंड है जो कि अभी तक वो इंडिया गया नहीं है, क्योंकि वो दरअसल वाइफ के वीज़ा पे आया हुआ है और वाइफ का वीज़ा अभी वैलिड है, तो शायद अभी इस साल के अंत तक रहेगा। लेकिन वो तकरीबन इंडिया में अच्छी खासी कंपनी में काम कर रहा था, सैमसंग में काम कर रहा था, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। उसको 1.5 2 साल हो गया यार, 2 साल में जॉब नहीं मिल पाई है। तो आप ये समझ लो कि अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो बिना आईटी सेक्टर के, आईटी सेक्टर ही एक ऐसा है जिसमें आपको, या इसके अलावा अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हो जहाँ पर आपको इंग्लिश में हो सकता है जॉब मिल जाए, अदरवाइज़ जॉब मिलना यहाँ पर बिना जर्मन के बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो किसी भी तरह के भुलावे में ना आए कि हम वहाँ चल के जर्मन सीख लेंगे, आपके 1 साल जर्मन सीखने में ही निकल जाएंगे और तब तक आपका अपॉर्चुनिटी कार्ड ख़त्म भी हो जाएगा, वीज़ा आपका एक्सपायर भी हो जाएगा और आपको वापस जाना पड़ेगा। तो इसके पहले भी मैंने बताया था कि मेरा एक फ्रेंड है जो TCS में काम करता था। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ को बर्बाद करके इंडिया से अनसेटल करके, बिज़नेस चल रहा है, जॉब चल रही है। अब बताओ, सैमसंग जैसी जॉब को छोड़ के आ जाना यहाँ पर, और यहाँ फिर 1.5 2 साल के स्ट्रगल के बाद आपको जॉब नहीं मिल पा रही है। और आप एक चीज़ सोच रहे होगे कि सिर्फ पैसे का लॉस है। ये मॉनेटरी लॉस तो है ही, लेकिन आप जब 1.5 2 साल जॉब से बाहर रहते हो, किसी तरह का काम नहीं करते हो, आपका एक्सपीरियंस चला जाता है, आपकी लर्निंग चली जाती है, आपकी मार्केट वैल्यूएशन ख़त्म हो जाती है। अगर आप दोबारा जॉब सर्च करने भी जाओगे ना, तो वहाँ पर भी आपको मार्केट में एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। अगर आप जब बताते हो ना कि मेरी CV में मेरे 2 साल का गैप है,
चाहे एजुकेशन में गैप हो, चाहे आपके एक्सपीरियंस में गैप हो, वर्क गैप हो, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जस्टिफाई कर पाना। और आप जिस पुराने लेवल पे थे भी इंडिया में, उस लेवल पे वापस जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये फिर आराम से 1 साल तो यहाँ जो बर्बाद हुआ, इसके अलावा आपको वापस उस पेस पे जाने के लिए, उस लेवल पे जाने के लिए 1, 2, 3, 4 साल लग सकते हैं, और वो भी जा पाना इतना आसान नहीं होता। तो अगर आप जर्मनी आने का डिसाइड कर चुके हो, तो ये तो समझो कि आप यहाँ पे जो जर्मन सीखने की कॉस्ट है, जो मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे हर एक लेवल जो होता है, A1, A2, B1, B2, C1, C2, हर किसी के 2 मॉड्यूल होते हैं। और जैसे A1.1 होता है, फिर A1.2 होता है, और हर मॉड्यूल का जो ज़्यादातर फीस लेते हैं जितने भी सेक्टर्स हैं, वो चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, वो 420 के आसपास, 420, 430 अलग अलग सेंटर्स जो हैं अलग अलग लेवल की फ़ीस लेते हैं। और उसमें डिस्काउंट मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन योर वीज़ा, या आप जाओगे तो जो आरबाइट सेंटर वगैरह होते हैं, जहाँ से जॉब सेंटर वगैरह होते हैं, वहाँ से आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। तो आपको 200 यूरोज़, 50 यूरोज़ के आसपास आपको पड़ जाता है पर मॉड्यूल। तो आपको A1 लेवल के लिए ही 400-500 यूरो खर्च करने पड़ेंगे, A2 लेवल के लिए भी इतने ही खर्च करने पड़ेंगे, और B1, B2 के लिए भी खर्च करने पड़ेंगे। कुछ केसेस में रिफ़ंड वगैरह भी हो जाता है, वो भी आप प्रोसेस पता कर सकते हो। पर ये रिफ़ंड वगैरह प्योरली जॉब सेंटर का डिसीजन होता है, वो डिसाइड करते हैं कि उनको रिफ़ंड देना है या नहीं देना है, या आपको फ्री करना है नहीं करना है। जैसे कि मैं आपके एग्जांपल के लिए बता सकता हूँ, मेरी जानकारी में एक लड़की है जो B1 तक उसने अपनी फ़ीस दिए है और 50% फ़ी पे किया, और B2 के लिए उसको फ्री कोर्स दे दिया गया है जॉब सेंटर की तरफ से। तो ऐसा भी होता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे आके बहुत सस्ता पड़ने वाला है, या आप आसानी से जर्मन सीख जाओगे, तो आप इन फ़ीस को देख के अंदाज़ा लगा लो। और अगर इंडिया में आपको सस्ते में कोई जर्मन सिखा रहा है, तो आप बेटर ये है कि डेडिकेटेड क्लास में जाओ, रोज़ के 3-4 घंटे खर्च करो और जर्मन सीखना शुरू करो। इससे यहाँ पे जब आप आओगे, तो आप जर्मन जॉब्स को आसानी से अप्लाई कर पाओगे, और वहाँ पर जब आपका इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन हो प्रोसेस होगा, तो आपके लिए ईजी होगा कंपटीशन को बीट कर पाना। क्योंकि अगर आप टेक्निकली टैलेंटेड हो, आप अपनी फील्ड के चैम्पियन हो, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके यहाँ जर्मन नहीं आती, तो आप अपने फील्ड के चैम्पियन हो के भी यहाँ पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए, इस चीज़ के लिए केयरफुल रहिए। और अच्छी बात है कि मेरे दोस्त ने बिज़नेस को पूरी तरह बंद नहीं किया था, तो अब जब वो जाएगा तो वापस से बिज़नेस को रीस्टार्ट करेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा चीज़ें इजी रहेंगी। फैमिली को भी उसने अनसेटल नहीं किया था, तो उसकी फैमिली इंडिया में ही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उनका भी एजुकेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो ये सब पॉइंट्स भी हैं जो उसने थोड़े से सही डिसीजन लिए थे। तो पूरी तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे नहीं आया था। अगर कोई फैमिली के साथ आ रहा है, तो उसके लिए भी कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ लॉसेस भी हैं। लेकिन बेनिफिट्स तभी है जब आप यहाँ पे जॉब ले पाते हो और लॉन्ग टर्म रह पाते हो। अगर आपको जॉब नहीं मिल पाती, तो फिर सच में आपके बच्चों के लिए भी डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, आपके लिए भी डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। और इंटरनेशनल स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने के बारे में तो सोचना भी नहीं भाई। यहाँ की फ़ीस तो ऐसी है कि पूरी की पूरी सैलरी वो स्कूल वाले ही ले लेते हैं। तो यहाँ तो गवर्नमेंट जॉब में ही, गवर्नमेंट स्कूल में ही जाना पड़ता है। सिर्फ जो ICT वीज़ा में आते हैं, जैसे TCS हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, विप्रो के थ्रू हो गया, तो वो लोगों को स्कूल फीस जो है वो उनकी कंपनी बेयर करती है। तो कंपनी के लिए उतना अमाउंट शायद उतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन यार बहुत महंगी फ़ीस है यहाँ पे, 1500 यूरो, 1600 यूरो। ये कोई फ़ीस होती है क्या? पूरी की पूरी सैलरी फ़ीस में ही निकाल लेते हैं। और पढ़ाई भी कुछ नहीं होती। मेरा एक फ्रेंड है, उसके बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं, तो बोलते हैं कि पढ़ाई का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बस पैसे वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। चलिए, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, अगर आप भी आने का सोच रहे हो, और मैं जर्मनी में अभी रहता हूँ, इसके पहले मैं स्वीडन, UK, सिंगापुर, मिडिल ईस्ट, दुबई, ये बहुत सारी जगहों पर रह चुका हूँ। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। और मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। तो अगर आप कोई क्वेरी पूछते हो, कुछ जानना चाहते हो यार, तो एक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। इतना भी नहीं कर सकते तो फिर यार तो क्या ही कह सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को इससे लाखों करोड़ों की कोई कमाई होती है, तो ये 200-400 व्यूज़ से किसी को कुछ कमाई नहीं होती है। आप भी यूट्यूब चैनल बना के देख लेना, कुछ नहीं होता है इससे। ठीक है, जो कर रहा हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, अपने फ्री टाइम पे। और जब भी टाइम फ्री रहता है तो मैं व्लॉग करता हूँ। इसीलिए आप देखोगे कि मैं घर के प्रॉपर सेटअप से वीडियो नहीं बनाता। मैं बाहर जब जाता हूँ तो खाली रहता हूँ 10-15 मिनट, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक बाय, टेक केयर।